मंगलवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के बाद वित्त मंत्री ने उसके वितरण की जानकारी दी। इसमें देश में मौजूद 45 लाख से ज्यादा एमएसएमई यानी कुटीर लघु उद्योग के लिए 6 कदम उठाए गए हैं। इसमें कुटीर लघु उद्योग को 3 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा जो 4 सालों के लिए होगा। इसमें पहले 1 साल तक कोई भी मूलधन नहीं चुकाना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण राहत पैकेज के तहत किसानों को सम्मान निधि दी गई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त किसानों को जरूरत थी सरकार ने उन्हें पैसा दिया। इसके अलावा 41 करोड़ गरीबों के खाते में 52,606 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। वहीं 80 करोड़ गरीबों को अतिरिक्त अनाज और दाल देने के काम भी लगातार जारी है। तो निर्मला सीतारमण ने जिस तरह के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उसमें सबसे पहले शुरुआत की ऐसे एमएसएमई सेक्टर से। सूक्ष्म लघु मध्यम जो कुटीर उद्योग और गृह उद्योग जो हैं उनको किस तरह से राहत दी जाए इस कोविड संकट के दौरान, उस पर उन्होंने तफसील से अपने विचार रखे, अपने आर्थिक पैकेज का खुलासा किया। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता मध्य प्रदेश से केदार सिरोही जुड़ गए हैं। केदार जी, निर्मला सीतारमण जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे देश के किसान। ऐसा लग रहा था कि रबी सीजन ये खरीदी चल रही है और आगे बुआई करनी है खरीफ की। किसानों को ये उम्मीद थी कि उनको एक फौरी तौर पर एक पैकेज मिलेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके एक एक सेक्टर को वो साधेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे को पूरे देश को हर किसान इस चीज पर बहुत ही ज्यादा आसान्वित था कि सरकार आज जो बात करती है, जो भाषण देती है, जब भी ये लोग मीडिया में आते हैं तो इनका पहला जो अक्षर होता है वो किसान होता है बोलने के लिए। तो हमें उम्मीद थी कि हमारा जो 1.5 से 2 लाख करोड़ का जो पूरे देश में नुकसान हुआ है ये लॉकडाउन और इस कोरोना वायरस के कारण, तो आज प्राथमिकता के तौर पर हम लोगों को आना चाहिए था। पर जिस तरीके से जो सिनेरियो आज जो एमएसएमई के लिए दिखा है या दूसरे सेगमेंट के लिए दिखा है, तो उससे बड़ी निराशा है हम लोगों को कि वही चीजें हम लोगों को कर्ज और उसी की कर्ज की राशि बढ़ाने घटाने को लेकर ही ये सिमट जाएगा। जी, ये बताएं कि जिस तरह से एमएसएमई यानी कुटीर लघु उद्योग, गृह उद्योग जो है उनके लिए काफी कदम उठाए गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए का कुटीर लघु उद्योग को गारंटी मुक्त कर्ज मिलेगा। गांव में अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, जिस तरह की राहत दी गई है, आपको लगता है कि गांव में जो कुटीर उद्योग हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं या फिर जो ट्राइबल एरियाज में वन उपज है, उनको किसी तरह से इससे राहत मिल सकती है? देखिए, मुझे बड़ी ज्यादा आशा नहीं लग रही है। जिस तरीके के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं देश में और जिस तरीके का इनका वो पूरा वर्किंग प्रोसेस देखते हैं, तो एमएसएमई में हम लोगों का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो तो ज्यादा लघु उद्योग है और अभी वो इतना डेवलप भी नहीं है। इसकी है वो शहरों की तरफ है, गाँव की तरफ नहीं है। आज अगर हम देखते हैं कि अगर 3 लाख करोड़ दिया है जिनका शेयर जो 29% हमारा जीडीपी में है, तो अब अगर सरकार वास्तविकता में अगर ग्रामीण उद्योग को अगर तो ग्रामीण उद्योग खेती है तो उनका हमारा जो इक्वल शेयर है जीडीपी में, तो आने वाला 1 या 2 दिन में हमको भी 3 से 5 लाख करोड़ का जो है सीधा आर्थिक सहयोग चाहिए। अब उसमें ये कर्ज को सहयोग में ना जोड़े सरकार, तो यही उनसे दरखास्त रहेगी। एक और बात बताएं कि ये भी बोला गया है कि 80 करोड़ गरीबों को अतिरिक्त अनाज और दाल देने का काम लगातार जारी है। बहुत से इलाकों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहां तक पीडीएस के जरिए राशन पहुंचने की बात है, दाल उसमें अभी भी शामिल नहीं हो पाई है। आपके इलाके में किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं? आज पूरा देश आपका चैनल देख रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप चाहे तो जो भी इसका दावा करने वाला आदमी है मेरे गाँव में आ जाए, अभी तक जो है लोगों को दाल और चावल नहीं मिला जी। तो ये बातें तो कहीं हमारे जैसे जो शहरों के पास में लगे हुए 10-15 किलो गांव है, सक्षम गांव है, जागरूक लोग वहां पर ये कंडीशन है। तो आप ट्राइबल और जो रिमोट एरिया है अगर उसकी बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये दावा वहां पर सही निकल पाए।
जी, हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र भी जुड़ गए हैं, किसान नेता, उनसे भी राय लेते हैं। पुष्पेंद्र जी, इस बार जिस तरह की सब टकटकी लगा के खड़े थे सारे किसान, खासतौर से फौरी तौर पर इस सेक्टर की तरफ ध्यान देने की जरूरत, आपको क्या कुछ निराशा हाथ लगी आज के दिन? क्योंकि आने वाले दिनों में शायद कुछ खुलासा होगा आर्थिक पैकेज का, लेकिन आज जो शुरुआत होनी चाहिए थी वो क्या कृषि क्षेत्र की से नहीं हो पाई? नहीं अनिका जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि ये शुरुआत वास्तव में कृषि क्षेत्र से इसलिए करनी चाहिए थी क्योंकि कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जो आज भी काम कर रहा है, जहां बुआई होनी है। एमएसएमई तो आप पैकेज आज घोषित करोगे, अब वो सोचेंगे, लेबर को बुलाएंगे, सैनिटाइजेशन करेंगे, उनको तो 1 महीने बाद भी अगर आप दे दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृषि तो रुक ही नहीं सकती, इसको आज ही घोषणा करनी चाहिए थी। इस बात से हम निराश हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, धैर्य किसान बहुत रखता है, 1-2 दिन का धैर्य रख लेते हैं। 1-2 दिन बाद हमें आशा है कि जो भी हमारी मांगे हैं, और 20 लाख में से 20 लाख करोड़ जो बात कर रहे हैं, क्योंकि 70-80% ग्रामीण क्षेत्र की आबादी है, तो 15-16 लाख करोड़ रुपए तो हमारे हिस्से में आना चाहिए। एक और बात बताएं कि यहाँ कुटीर उद्योगों की बात हुई, आप हमेशा से लंबे समय से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करते रहे हैं। इस बार खासतौर से हम पेरिशेबल्स को देख रहे हैं किस तरह से खेतों में सड़ रहे हैं, किसान को उनके भाव नहीं मिल रहे हैं। आपको कहीं ये जो गैप है उसको भरने की कुछ पॉसिबिलिटी नजर आती है? ये जिस तरह से एमएसएमई को किस तरह का आर्थिक पैकेज दिया है, उसमें इसका कोई स्कोप? देखिए, सबसे बड़ी बात अनिका जी ये है कि जो हमारे यहाँ उत्पाद है वो अगर फ्रेश किसी को मिल जाए तो वो कभी भी पैकेज्ड नहीं लेगा। पैकेज वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां उसको जो है आप फ्रेश उपलब्धता नहीं करा पाते हैं। अगर फ्रेश ही हमें उपलब्ध हो गया तो फिर हम क्यों पैकेज में जाएंगे? और पैकेज महंगा भी पड़ेगा और वो थोड़ा सा जो है लेट भी आएगा आपके पास। तो इसलिए जो है ठीक है, आप इसकी प्रोसेसिंग में जाइए, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि ऑफ सीजन में उसका प्रयोग हो सकता है कि जब सीजन नहीं है उस वक्त आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सहमत हैं कि कहीं ना कहीं, लेकिन जब तक मांग नहीं होगी मार्केट में, पैसा जो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा, रूरल एरिया में लोगों के हाथ से जो क्रय शक्ति जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक वो कुछ भी खरीदने जाने वाले नहीं है। यही कारण है कि आज सब चीजों को फेंकने के लिए किसान मजबूर हो रहा है और शहरों में और अन्य जगह लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक और बात का जिक्र किया शुरुआत में निर्मला जी ने कि जो किसान सम्मान निधि है और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, ये तमाम योजनाएं जो किसानों के लिए शुरू की गई थी वो ठीक ठाक चल रही हैं। अगर मैं किसान सम्मान निधि की बात करूं तो उसकी क्या स्थिति है? देखिए, किसान सम्मान निधि में इन्होंने जबरदस्ती उसको पैकेज में डाल दिया कि हमने पैकेज दे दिया। अरे वो तो आपको देना ही था, 1 महीने बाद देना था, आपने अप्रैल में दे दिया, मई जून में देना था। उसके लिए बार बार हमारा 2-3 निवेदन है। नंबर 1 कि इसकी राशि 6,000 बहुत कम है, इसको तत्काल, और विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जब किसान की आमदनी के ऊपर नकारात्मक प्रभाव लॉकडाउन की वजह से पड़ा है, तो इसको 24,000 रुपए कीजिए। और दूसरा, जिस भी किसान का आप सत्यापन कर लें उसको पहली किस्त, यानी 1 दिसंबर 2018 से जब से स्कीम शुरू हुई थी तब से उसको मिलना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से ये जो है धीरे धीरे सत्यापन कर रहे हैं कि भाई जो बाद में आएगा उसको वहीं से किस्त शुरू करते हैं, लेकिन पहले जो किस्त बढ़ चुकी है वो उसको नहीं दी जाती। तो ये 2 विशेष मांग हमने की है, इसके ऊपर हमारी विशेष नजर है। और मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, यदि इन्होंने इन दोनों मांगों को नहीं माना तो निश्चित रूप से हम इसमें बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी इस जानकारी के लिए।